नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जीवन की यात्रा में अक्सर हम ऐसी राहों से गुजरते हैं जहां हर कदम पर सावधानी और विवेक की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल से लेकर आज तक आचार्य चाणक्य के विचार हमें सही मार्ग दिखाते रहे हैं। उनकी नीतियों का सार यह है कि जीवन में सफलता, सम्मान और शांति प्राप्त करने के लिए कुछ बातों को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। आज हम उन्हीं 17 महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिन्हें चाणक्य नीति हमें दूसरों से छुपाकर रखने की सलाह देती है। ये बातें केवल रहस्य नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा, आपकी शक्ति और आपकी प्रगति का आधार है। नंबर 1, अपनी धन संपत्ति का ब्यौरा। सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है अपनी धन संपत्ति। आप कितने धनी हैं, आपके पास कितनी संपत्ति है, इसका पूरा ब्यौरा कभी भी दूसरों के सामने प्रकट न करें। धन एक ऐसी शक्ति है जो लोगों के मन में लालच और ईर्ष्या को जन्म देती है। चाणक्य कहते हैं कि जब आप अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करते हैं तो 2 तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। पहली, लोग आपसे अपेक्षाएं रखने लगते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं या आपसे लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। दूसरी और अधिक गंभीर समस्या है ईर्ष्या। आपके मित्र, रिश्तेदार और यहाँ तक कि पड़ोसी भी आपकी सफलता से जलने लग सकते हैं। यह ईर्ष्या उनके मन में नकारात्मकता भर देती है और वे आपको नुकसान पहुँचाने के अवसर तलाश सकते हैं। याद रखिए, गरीबी छिपाना जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है अमीरी को छिपाना। गरीबी छिपाने से आपको दया या सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन अमीरी छिपाने से आप सुरक्षित रहते हैं। जब लोग आपकी वास्तविक आर्थिक स्थिति से अनभिज्ञ होते हैं तो वे आपके प्रति कोई पूर्व धारणा नहीं बनाते। वे आपसे केवल आपकी क्षमता और आपके चरित्र के आधार पर जुड़ते हैं, न कि आपके बैंक बैलेंस के आधार पर। नंबर 2, अपनी कमजोरी या दुर्बलता। हर मनुष्य में कुछ कमजोरियां होती है। अपनी इन कमजोरियों को कभी भी दूसरों के सामने प्रकट न करें। चाणक्य की यह बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। हर इंसान में कुछ खामियां, कुछ कमजोरियां होती है। ये हमारी मानवीय प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन इन कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट करना अत्यंत खतरनाक हो सकता है। शत्रु आपके कमजोर बिंदुओं की तलाश में रहते हैं। जब उन्हें आपकी कमजोरियों का पता चलता है तो वे उन्हीं पर वार करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी भावनात्मक कमजोरी है तो वे आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी वित्तीय कमजोरी है तो वे आपको आर्थिक रूप से फंसाने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, अपने अपमान या पराजय की घटनाएं। यदि आपको कभी अपमानित होना पड़ा हो या आपने किसी क्षेत्र में पराजय का सामना किया हो तो इन बातों को अपने तक ही सीमित रखें। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी असफलता या अपमान का सामना करना पड़ता है। ये अनुभव हमें सिखाते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि इन अनुभवों को सार्वजनिक रूप से साझा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। लोग आपकी पराजय को आपकी कमजोरी के रूप में देखेंगे। वे आपके प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय आपके अपमान पर हंस सकते हैं या आपको और अधिक अपमानित करने का प्रयास कर सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को कम करेगा और आपकी छवि को धूमिल करेगा। नंबर 4, अपनी गुप्त दान पुण्य की बातें। यदि आप कोई दान पुण्य का कार्य करते हैं तो उसे गुप्त रखें। चाणक्य नीति में दान का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि दान ऐसा हो जो एक हाथ से दिया जाए और दूसरे हाथ को पता भी न चले। जब आप अपने दान का प्रदर्शन करते हैं तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। आप दान इसलिए करते हैं क्योंकि आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं या आप धर्म का पालन करना चाहते हैं। यदि आप इसे प्रचारित करते हैं
तो आपका उद्देश्य स्वार्थ से दूषित हो जाता है। लोग यह मानेंगे कि आपने दान प्रसिद्धि पाने के लिए किया है, न कि नेक इरादे से। नंबर 5, अपने घर परिवार के झगड़े। अपने घर परिवार के अंदरूनी झगड़े और कलह को कभी भी दूसरों के सामने उजागर न करें। परिवार हर व्यक्ति के जीवन का आधार होता है। हर परिवार में कुछ मतभेद और झगड़े होते हैं। यह मानवीय स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि इन बातों को घर की चारदीवारी के अंदर ही सुलझाना चाहिए। जब आप अपने घर के झगड़ों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो आप अपने परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। लोग आपके परिवार को कमजोर या बिखरा हुआ समझेंगे। यह बाहरी लोगों को आपके परिवार में हस्तक्षेप करने का अवसर भी प्रदान कर सकता है। नंबर 6, अपनी दवा या बीमारी। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या कोई दवा ले रहे हैं, तो इस बात को भी दूसरों से छुपा कर रखें। स्वास्थ्य एक बहुत ही व्यक्तिगत और संवेदनशील विषय है। चाणक्य कहते हैं कि अपनी बीमारी या अपनी दवा के बारे में दूसरों को बताना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ लोग आपकी बीमारी का मजाक उड़ा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग आपसे अनावश्यक सहानुभूति दिखा सकते हैं, जिससे आप और कमजोर महसूस कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग आपकी बीमारी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी बीमारी आपको कमजोर करती है, तो वे आपके काम या आपकी जिम्मेदारी का फायदा उठा सकते हैं। नंबर 7, अपने गुप्त मंत्र या पूजा पाठ। यदि आप कोई विशेष मंत्र का जाप करते हैं या आपकी कोई गुप्त पूजा पाठ की विधि है, तो इसे किसी को न बताएं। आध्यात्मिक अभ्यास बहुत ही व्यक्तिगत और पवित्र होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि इन बातों को गोपनीय रखना ही उचित है। जब आप अपने मंत्र या अपनी पूजा पद्धति का खुलासा करते हैं, तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। यह आपकी एकाग्रता को भंग करता है और दूसरों को आपके आध्यात्मिक जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करने का अवसर देता है। नंबर 8, अपने लक्ष्य और योजनाएं। अपने भविष्य के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने की अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक कि वे पूरे न हो जाएं। यह चाणक्य नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लोग अक्सर अपने बड़े बड़े सपनों और योजनाओं को दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं, लेकिन चाणक्य इसकी सलाह नहीं देते। जब आप अपने लक्ष्यों को पहले ही बता देते हैं, तो कई समस्याएं उत्पन्न होती है। पहली, लोग आपको हतोत्साहित कर सकते हैं। वे आपकी क्षमताओं पर संदेह कर सकते हैं या आपके लक्ष्यों को असंभव बता सकते हैं। दूसरी, आपके प्रतिस्पर्धी आपके लक्ष्यों को जान सकते हैं और आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरी, जब आप अपने लक्ष्यों को सार्वजनिक करते हैं, तो आप एक प्रकार का मानसिक दबाव महसूस करते हैं कि आपको उन्हें पूरा करना ही है, भले ही परिस्थितियां बदल जाए। नंबर 9, अपनी आय का स्रोत। आप कैसे कमाते हैं? आपका मुख्य आय स्रोत क्या है? इसे भी दूसरों से गुप्त रखें। चाणक्य कहते हैं कि आपकी आय का स्रोत आपकी व्यक्तिगत जानकारी है और इसे दूसरों के सामने प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं है। जब लोगों को आपकी आय के स्रोत का पता चलता है, तो वे उसका मूल्यांकन करते हैं। वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि आप कितना कमाते हैं और वे आपके काम को कम आंक सकते हैं। कुछ लोग आपसे अनावश्यक सलाह या मदद मांग सकते हैं, या वे आपके व्यवसाय में सेंध लगाने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 10, अपनी पत्नी या पति के गुण और अवगुण। अपने जीवन साथी के गुणों और अवगुणों का बखान दूसरों के सामने न करें। वैवाहिक जीवन एक पवित्र और निजी संबंध है। चाणक्य कहते हैं कि अपने जीवन साथी के बारे में दूसरों के सामने अनावश्यक चर्चा करना रिश्ते के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि आप अपने जीवन साथी के गुणों का बखान करते हैं, तो लोग ईर्ष्या कर सकते हैं या उनकी खामियों को तलाशने की कोशिश कर सकते हैं।
यदि आप उनके अवगुणों को उजागर करते हैं तो यह आपके रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है और आपके जीवन साथी को अपमानित कर सकता है। नंबर 11, अपने गुप्त प्रेम संबंध। यदि आपके कोई गुप्त प्रेम संबंध है तो उन्हें दूसरों से छुपा कर रखें। चाणक्य नीति में संबंधों की पवित्रता और सामाजिक मर्यादा का बहुत महत्व है। गुप्त प्रेम संबंध अक्सर जटिल और भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। ऐसे संबंधों को सार्वजनिक करना आपके लिए, संबंधित व्यक्ति के लिए और आपके परिवार के लिए भी गंभीर सामाजिक और भावनात्मक परिणाम ला सकता है। नंबर 12, अपनी योजना में आने वाली बाधाएं। जब आप किसी योजना पर काम कर रहे हों और उसमें कोई बाधा आए तो उसे दूसरों को न बताएं। हर बड़ी योजना में बाधाएं होती है, यह स्वाभाविक है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि इन बाधाओं को दूसरों के सामने प्रकट करना आपकी प्रगति को बाधित कर सकता है। नंबर 13, अपनी धार्मिक यात्राएं या तीर्थ यात्राएं। यदि आप किसी धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो उसे दूसरों से छुपा कर रखें। धार्मिक यात्राएं आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम होती है। चाणक्य कहते हैं कि इन यात्राओं को गोपनीय रखना चाहिए। नंबर 14, अपनी प्रशंसा या अपनी उपलब्धियां। यदि किसी ने आपकी प्रशंसा की हो या आपने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो तो उसे दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ाकर न बताएं। अपनी प्रशंसा या अपनी उपलब्धियों का गुणगान करना मानवीय स्वभाव है, लेकिन चाणक्य इसे नियंत्रित करने की सलाह देते हैं। नंबर 15, अपनी आयु और जीवन काल। अपनी वास्तविक आयु और अपने जीवन काल के बारे में दूसरों से खुलकर चर्चा न करें। चाणक्य कहते हैं कि उम्र एक ऐसी बात है जिसे गोपनीय रखना चाहिए। कुछ लोग आपकी उम्र का फायदा उठा सकते हैं, खासकर यदि आप वृद्ध हैं। वे आपको कमजोर मान सकते हैं या आपसे लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप युवा हैं तो वे आपको अनुभवहीन मान सकते हैं। नंबर 16, अपने राजनैतिक विचार या झुकाव। अपने राजनैतिक विचारों या झुकाव को अनावश्यक रूप से दूसरों के सामने प्रकट न करें। आज के समय में राजनैतिक विचार अक्सर लोगों के बीच मतभेद और विवाद का कारण बनते हैं। चाणक्य कहते हैं कि इन बातों को गोपनीय रखना ही समझदारी है। नंबर 17, अपनी भविष्यवाणियां या भविष्य के अनुमान। यदि आपने भविष्य के बारे में कोई अनुमान लगाया है या कोई भविष्यवाणी की है तो उसे दूसरों के सामने प्रकट न करें। भविष्य अनिश्चित होता है। चाणक्य कहते हैं कि भविष्य के बारे में अनुमान लगाना और उन्हें सार्वजनिक करना जोखिम भरा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई वे 17 बातें जिन्हें हमें दूसरों से हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। ये नियम केवल गोपनीयता के बारे में नहीं है, बल्कि ये आत्मसंरक्षण, विवेक और बुद्धिमत्ता के बारे में है। इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर आप न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि एक शांत, सफल और सम्मानित जीवन भी जी सकते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति इन बातों को अपने हृदय में रखता है वही वास्तविक ज्ञान और शक्ति का धनी होता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत,